कैसे जैगवार मोटरसाइकिल को टाटा ने खरीदा और बन गई दुनिया की सबसे प्रसिद्ध कार कंपनी। टाटा मोटर्स वर्ष 2008 में दुनिया की बड़े ब्रांडों में से एक जैगवार लैंड रोवर को टाटा मोटर्स ने खरीद कर सबको चौंका दिया। लेकिन क्या आपको पता है कि जैगवार कंपनी कभी बाइक बनाती थी? आइए इस कंपनी के बारे में जानते हैं ऐसी ही रोचक जानकारियां। 2008 में जैगवार को टाटा मोटर्स द्वारा खरीद लिया गया। हालांकि चेयरमैन रतन टाटा ने अपना वादा निभाया कि टाटा इस ब्रिटिश ब्रांड के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा। इस तरह मोटरसाइकिल से चलकर लोकप्रिय कार ब्रांड जैगवार टाटा के पास रहते हुए दुनिया की लोकप्रिय कार बनी हुई है। जैगवार लैंड रोवर का नाम तो आपने सुना ही होगा। ये आज दुनिया की सबसे लोकप्रिय या प्रसिद्ध कारों में से एक है। लेकिन इसकी शुरुआत कैसे हुई जानेंगे तो चौंक जाएंगे। इस कंपनी की नींव मोटरसाइकिल के शौकीन दो भाई विलियम वाल्सले व विलियम लियोन्स ने 1922 में की थी। दोनों भाइयों ने इंग्लैंड के ब्लैकपूल में एक छोटी सी दुकान खोली थी जिसमें स्टाइलिश एल्यूमिनियम कोटिंग के साथ ज़ेपेलिन के आकार की मोटरसाइकिल साइड कार का निर्माण शुरू किया था। देखते देखते इनकी सोलो नामक साइड कार इंग्लैंड में लोकप्रिय हो गई। इसके बाद इन्होंने छोटे ऑस्टिन 7 जैसी कारों के लिए और बाद में मॉरिस के लिए स्टाइलिश लुक और बंद बॉडी बनाने लगे। जब इनके डिजाइन किए गए साइड कार चर्चित होने लगे तो इन्होंने 1928 में अपनी कंपनी को कॉमेंट्री में बदल दिया। यही कंपनी 1934 में एसएस कार्स लिमिटेड बन गई और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जैगवार कार्स लिमिटेड हो गई। स्टैंडर्ड कार से लेते थे ढांचा। जब सोलो कोच बिल्डिंग कंपनी ने अपनी SSH बैच वाली कारों का निर्माण शुरू किया तब तक ये स्टैंडर्ड मोटर कंपनी की चैसिस व इंजन का इस्तेमाल करते थे। 1931 में स्टैंडर्ड 16 के मॉडल में पेश किया गया पहला SS1 एक संकेत था कि कंपनी का इरादा खुद को एसएस कार्स के रूप में स्थापित करना था, जो कंपनी की 6 सिलेंडर इंजनों की शुरुआत थी। इसकी लो प्रोफाइल 1442 मिलीमीटर ऊंचाई चैसिस को कम करके और फ्रेम रेल के बाहर स्प्रिंग को माउंट करके हासिल की गई थी। इंजन और चैसिस में वापस ले जाया गया और व्हील बेस स्टैंडर्ड मॉडल से थोड़ा लंबा था। एक छोटा SS2 4 सिलेंडर इंजन के साथ बनाया गया था जिसके प्रदर्शन में काफी सुधार किया, जिससे स्पीड इसकी 113 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़कर 129 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। 1936 में बनी पहली जैगवार नाम वाली कार। जैगवार नाम वाली पहली कार 1936 में निर्मित पहली एसएस जैगवार थी। ये 2.5 लीटर मॉडल के रूप में आई थी। 2.5 लीटर इंजन डिजाइन में जैगवार का पहला प्रोडक्ट था। हालांकि इसे अभी भी स्टैंडर्ड मोटर कंपनी के ढांचे पर बनाया गया था। इसमें 102 हॉर्स पावर थी जो 145 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक गति के लिए पर्याप्त थी। इसमें 7 लेयर वाला क्रैंक शाफ्ट, एलॉय कनेक्टिंग रोड, एल्यूमिनियम पिस्टन और 2 SU कार्बोरेटर थे। वर्टिकल बार ग्रिल और लंबे समय तक बहने वाले फेंडर्स ने एसएस जैगवार को 1930 के दशक की क्लासिक में एक सुंदर कार बना दिया जो इतनी खूबसूरत थी कि बहुत जल्द लोकप्रिय हो गई। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जैगवार XJ 220 को अधिक खूबसूरत बनाया गया। 1938 में 3.5 लीटर के साथ 125 हॉर्स पावर के मजबूत इंजन वाली कार ने अच्छा प्रदर्शन किया जो 161 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक गति से चल सकती थी। 1960 में हुआ विलय। 1960 में जैगवार का ब्रिटिश मोटर कॉर्पोरेशन में विलय हो गया जो ब्रिटिश मोटर होल्डिंग्स बन गया। फिर ब्रिटिश लेलैंड मोटर कॉर्पोरेशन जिसका 1975 में राष्ट्रीयकरण किया गया। जैगवार अंततः 1984 में फिर राष्ट्रीयकृत नौकरशाही से अलग हो गया। जैगवार को 1989 में फोर्ड मोटर कंपनी द्वारा खरीदा गया था और फोर्ड के प्रीमियम ऑटोमोटिव समूह का सदस्य बनाया गया। टाटा ने जैगवार को 2008 में खरीद लिया। 2008 में ब्रिटिश साम्राज्य के भाग्य ने एक कार कंपनी में जैगवार को टाटा मोटर्स द्वारा खरीदा गया। हालांकि चेयरमैन रतन टाटा ने अपना वादा निभाया कि टाटा इस ब्रिटिश ब्रांड के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा। अब जैगवार कारें कॉन्वर्टी के विटले प्लांट और वर्विक शायर के गेडॉन प्लांट के जैगवार लैंड रोवर इंजीनियरिंग सेंटर में डिजाइन की जाती है। जैगवार कारों के इतिहास के बारे में आज हम आपको बताते हैं। दो मोटरसाइकिल प्रेमी सर विलियम वॉम्सले और विलियम लियोन्स द्वारा 1922 में सोलो साइड कार कंपनी की स्थापना किए जाने के रूप में जैगवार नाम सबसे पहले 1935 में 2.5 लीटर वाली सैलून स्पोर्ट्स मॉडल पर देखा गया जो SS90 और SS100 थी। जैगवार नाम पहले पूरी कंपनी को 1945 में दिया गया जब SS नाम जर्मनी के SS मिलिट्री संगठन के संबंध का प्रचार अधिक होने के कारण निकाल दिया गया था और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान और उसके बाद विशेष तौर से ब्रिटेन में बुरी तरह बदनाम किया गया। युद्ध के बाद पैसों की कमी हो गई और फिर भी जैगवार ने युद्ध के पहले वाले और युद्ध के बाद वाले मॉडल से व्यावसायिक सफलता हासिल की। ऑटो निर्माताओं पर आधारित अन्य कॉन्वेटी के लिए भी समय बहुत कठिन था और कंपनी जॉन ब्लैक की स्टैंडर्ड मोटर कंपनी प्लांट को खरीदने में सक्षम थी जो 6 सिलेंडर वाले इंजन बना चुकी थी जो अब तक जैगवार को आपूर्ति दे रहे थे। नंबर 9, मोटर स्पोर्ट्स के लंबे इतिहास में जैगवार के 2 गौरवपूर्ण समय। पहली बार 1956 में और फिर 1957 में ले मैंस की 24 घंटे की रेस में जीत शामिल थी। एक्यूरी एक्कॉस नाम की एक छोटी सी स्कॉटिश रेसिंग टीम जो बहुत अधिक लोकप्रिय नहीं थी। बाद में उसका नाम विख्यात कार किलिंग रेस में डेविड एंड गोलियाक को 2 बार जीतने के बाद उनका नाम इतिहास के पन्नों में अंकित हो गया। जैगवार ने 1950 के दशक में बहुत सी शानदार स्टाइल वाली स्पोर्ट्स कार और लग्जरी सैलून बनाने के लिए इंग्लैंड और अमेरिका में खूब नाम कमाया। 1951 में कंपनी ने दायमलर कंपनी डैमलर ब्रांच से कोई परेशानी न हो उसके प्रमुख प्लांट को तेजी से काम करने के लिए लीज पर ले लिया और 1960 में डैमर को उसकी मूल कंपनी बर्मिंघम स्मॉल आर्म्स कंपनी
PSA से खरीद लिया। दाइमलर नाम का उपयोग जैगुआर ने अपनी सबसे शानदार सैलून के ब्रांड के रूप में किया। नंबर 10, 1970 के दशक में जैगुआर और दाइमलर मार्क्यूज ने एक साथ मिलकर BL के विशेषज्ञ कार प्रभाग किया। जैगुआर रोवर ट्रियम्फ लिमिटेड बनाया और 1980 के दशक में जैगुआर को स्टॉक मार्केट के कई निजी करणों में से एक को कंपनी के रूप में स्थापित कर दिया गया। नंबर 12, फोर्ड टाटा डील। टाटा मोटर्स आज भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बड़े कार निर्माताओं में शुमार है। टाटा मोटर्स का बिजनेस भारत समेत कई देशों में फैला हुआ है। 90 के दशक में पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में एंट्री करने वाली टाटा मोटर्स के सामने एक वक्त ऐसा भी आया जब उसे अपना बिजनेस बेचने के लिए अमेरिका कंपनी फोर्ड के पास जाना पड़ा था। यहाँ फोर्ड ने टाटा का बिजनेस खरीदने की पेशकश तो की, लेकिन अपमान भरे शब्दों से कुछ ऐसा कह दिया कि टाटा मोटर्स के लिए सब कुछ बदल गया। टाटा ने अपने अपमान का बदला कुछ इस अंदाज में लिया कि जानने के बाद आपका सिर गर्व से उठ जाएगा। टाटा के इलेक्ट्रिक व्हीकल यूनिट ने हाल ही में गुजरात स्थित फोर्ड के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स को टेक ओवर किया है। इससे पहले साल 2008 में टाटा ने फोर्ड से जैगुआर और लैंड रोवर सीरीज खरीदकर उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया था। जब बुरे दौर से गुजर रही थी टाटा मोटर्स, तो हुआ यूं था कि साल 1999 में जब टाटा ने इंडिका हैचबैक को अपने प्रमुख मॉडल के रूप में लॉन्च किया तो इसे भारतीय बाजार में उम्मीद के मुताबिक सफलता नहीं मिल पाई। कंपनी कार बेचकर ज्यादा लाभ नहीं कमा पा रही थी। टाटा मोटर्स इस दौरान अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही थी। आखिर में टाटा ने पैसेंजर व्हीकल डिवीजन को बेचने का फैसला किया और टाटा ग्रुप के प्रमुख रतन टाटा अपनी टीम के साथ अमेरिका रवाना हो गए। जब रतन टाटा और अपनी टीम के साथ अमेरिका में उस समय के फोर्ड के चेयरमैन बिल फोर्ड से मिले तो उन्होंने अपनी टीम के सामने ही रतन टाटा को अपमानित किया और पूछा कि जब वो पैसेंजर व्हीकल के बारे में कुछ नहीं जानते तो इस बिजनेस में एंट्री क्यों की। बिल फोर्ड ने रतन टाटा से कहा था कि फोर्ड उनसे पैसेंजर कार डिवीजन खरीदकर टाटा पर एहसान कर रही है। बस यही बात रतन टाटा को नागवार गुजरी और उन्होंने मीटिंग से बिना कुछ कहे चले गए। उसी दिन अपनी टीम के साथ भारत वापस आ गए। 2008 तक टाटा के लिए सब कुछ बदल गया। भारत लौटने के बाद रतन टाटा ने फैसला किया कि वो टाटा मोटर्स के पैसेंजर कार डिवीजन को फोर्ड को नहीं बेचेंगे। इसके बाद रतन टाटा और उनकी टीम ने चीजों को सुधारने पर काम शुरू कर दिया। उन्होंने कार डिवीजन पर ध्यान देना ज्यादा शुरू किया और जल्दी उन्हें अच्छे नतीजे दिखने लगे। टाटा के नए मॉडल बाजार में आने लगे और साल 2008 के आते आते टाटा मोटर्स भारतीय ग्राहकों और दुनिया भर में पसंदीदा कंपनियों में से एक बन गई। दूसरी ओर अमेरिकी मंदी के चलते फोर्ड का बुरा वक्त शुरू हो गया। इस दौरान कंपनी को भारी घाटे का सामना करना पड़ रहा था। टाटा ने फोर्ड पर किया एहसान। 2008 में रतन टाटा ने फोर्ड से लैंड रोवर और जैगुआर खरीदने की पेशकश की। किसी समय में ये फोर्ड की सबसे ज्यादा बिकने वाली कारें थी, लेकिन इस दौरान में ये बहुत घाटे से गुजर रही थी। फोर्ड के चेयरमैन बिल फोर्ड रतन टाटा से मिलने के लिए अपनी टीम के साथ भारत आए और टाटा ने लैंड रोवर और जैगुआर को खरीद लिया। मीटिंग के दौरान बिल फोर्ड ने कहा कि मिस्टर टाटा जैगुआर और लैंड रोवर ब्रांड को खरीदकर फोर्ड पर बड़ा एहसान कर रहे हैं। वर्तमान में लैंड रोवर और जैगुआर भारत और दुनिया भर में सबसे काफी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। रही बात भारत में फोर्ड के बिजनेस की, तो कंपनी भारतीय बाजार में कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। नतीजा ये हुआ कि फोर्ड को साल 2021 में भारतीय बाजार को छोड़ना पड़ा। इसके बाद गुजरात में स्थित फोर्ड इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स को टाटा ने खरीद लिया। कहा जाता है कि रतन टाटा मीटिंग में बिल फोर्ड को उनके ही तरीके से आसानी से अपमानित कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि रतन टाटा का मानना है कि बदला लेने का सबसे अच्छा तरीका सफलता है।